गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आपके साथ कभी ऐसे होता है कि अचानक मन होता है कि ट्रेन में जाएं, रेलवे स्टेशन देखें, फ्लाइट की बात नहीं कर रही हूँ, ट्रेन की, ट्रेन में जाएं, मेरा भी मन होता है। और बस फिर हम निकल पड़े। कहाँ पे? हम निकल पड़े उज्जैन। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। अगर आप जानना चाहेंगे कि उज्जैन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आपको मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा। और उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बैक टू बैक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरह से 7 पार्ट आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से बताऊंगी। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन और उज्जैन के महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और ये एकमात्र दक्षिण मुखी यानी कि साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग है, जो इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। आपको बताऊं, ये मंदिर शिव पुराणों और सिकंद पुराणों में भी वर्णित है। काफराल जैसी मूर्तियां इस पर थी, इतने बड़े बड़े स्तंभ। माय गॉड, इतना बड़ा मंदिर, मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा। अगर हम शूटिंग करना चाहें तो बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है, बट मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो शूट किया। जय महाकाल। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था, क्योंकि सामने शिवरात्रि है, तो उस हिसाब से, प्लस प्रयागराज कुंभ गए हुए लोग भी यहीं पे आ रहे थे। बहुत ज्यादा जो कहा जाए कि क्राउड था, इतनी भीड़ थी, मैं आपको क्या बताऊं। बट उतना ही ये बड़ा था, तो कहीं पे भी सफोकेटेड फीलिंग नहीं हो रहा था। साथ साथ ये इतना ज्यादा इन्होंने मैनेजमेंट परफेक्ट किया हुआ था ना, कि आप इजीली पूरा घूम सकते हैं। मंदिर जो है उसके 3 द्वार हैं, फर्स्ट, सेकंड, 3 जो 3 द्वार होते हैं अलग अलग है, और तीनों द्वार की अलग अलग महिमा है। आप जब वहां जाएंगे आपको खुद ही आइडिया आ जाएगी, पर जाइएगा जरूर। इतिहास बहुत पुराना है इस मंदिर का। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ये मंदिर प्राचीन है। मुझे हमेशा से प्राचीन मंदिरों में जाना अच्छा लगता है, जिसकी कोई हिस्ट्री हो, जो सच में बहुत पुराने हो, जिनके साथ एक कहानी जुड़ी हुई हो। मुझे ऐसे मंदिरों में जाना बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका राजा भोज से 11 शताब्दी में किया गया था इसका राज्य भोज। महाकाल के प्रकट होने का भी एक बहुत बड़ी कथा है इसके साथ, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। बट पहले आप मंदिर का देखिए, यहाँ पे इतनी लाइन थी और माहौल ऐसा था, जय महाकाल, जय महाकाल, जय शिव शंभू, बम बम बोले के नारे से जो मजा आ रही थी ना, मैं आपको वो सब वर्णन नहीं कर सकती। वो आपको खुद जाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। तब तक तो स्टोरी जानिए कि अवंतिका यानी कि उज्जैन नगरी में एक राक्षस दुष्यंत भक्तों का परेशान कर रहा था। तब श्री शिव स्वयं महाकाल का रूप लेके प्रकट हुए और उस राक्षस का वध किया। तभी से ये महाकाल की नगरी कहलाई। यहाँ की भस्म आरती की एक अलग ही महिमा है, वो आप पार्ट 3 देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने भस्म आरती का पूरे अच्छे से विवरण किया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम एक्चुअली रेलवे स्टेशन पे जो है अपने होटल में आने के बाद हम सिर्फ मंदिर देखने के लिए गए कि हम देख लेते हैं और आराम से शाम को हम तैयार होके आएंगे। बट मंदिर में घुसते ही मतलब हमको बस इस तरह से हो गया कि नहीं, अब दर्शन किए बिना नहीं जाया जाएगा। ज़्यादा लिमिटेशंस रूल्स नहीं थे यहाँ पे। आप जो आपको पहना हुआ है आप उसमें जा सकते हैं। तो हम तो पहुँच गए। जय महाकाल, ये हुआ मेरा दर्शन बहुत अच्छा हुआ महाकाल का, मुझे बहुत मज़ा आया। अनगिनत इतने सारे मंदिर थे यहाँ पे। अगर आपको वीआईपी दर्शन करना है तो उसकी भी फैसिलिटी है यहाँ पे, बट वीआईपी अगर ऊपर वाला बनाए और सामने से हमें कोई वीआईपी इम्पोर्टेंट बना के दर्शन कराए तो मैं उसको वीआईपी मानती हूँ। पैसे खर्च करके वीआईपी दर्शन करने को मैं वीआईपी नहीं मानती।
तो हम तो वीआईपी दर्शन में नहीं गए। और मेरे हस्बैंड लगे हाथ तो महाकाल का जो है चंदन टीका लगा के आए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट लगा, बहुत मजा आया हमको और दर्शन हुए। यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, इतना सारा खाना इतना अच्छा। बट मुझे तो जो था स्पेशल पूरी भाजी ही खानी थी, बोला भंडारी समथिंग की, तो बस हमने वो खाई। और उसके बाद हमने क्या किया, ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 जो है वो जरूर देखना पड़ेगा, और पार्ट 2 देखने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो कर दीजिए सब्सक्राइब और आगे मिलते हैं पार्ट 2 में।